हर युवक के हाथ में हो रोजगार, मिले हर नागरिक को सम्मान, फैले चारों ओर विकास का प्रकाश, हो चहुं दिशा विकास ही विकास, न हो जातिवाद, मिले सर्व समाज सर्व धर्म को सम्मान, पढ़े हर बच्चा न रहे कोई शिक्षा से वंचित, सभी जन स्वस्थ रहें, सभी खुशहाल रहें, मातृशक्ति को मिले पूर्ण सम्मान, साथ ही हो बराबरी का अधिकार, न रह जाए कोई ग्राम कोई क्षेत्र विकास से वंचित, अंतिम छोर तक पहुंचे विकास ही विकास। इन्हीं उद्देश्य, इन्हीं सोच के साथ वर्तमान में बालाघाट जिले के जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2 से योगेश राजा लिल्हारे चुनावी मैदान में हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व नगरीय निकाय चुनाव का दौर चालू है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रथम चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। 1 जुलाई को द्वितीय चरण के लिए मतदान होगा और आगामी 8 जुलाई को तृतीय चरण के लिए। इसी तारतम्य में 8 जुलाई को तृतीय चरण के रूप में बालाघाट जिला पंचायत अंतर्गत बालाघाट लालबर्रा बिरसा विकास खंड में मतदान होना है। बालाघाट विकास खंड के अंतर्गत जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2 जो कि जिला मुख्यालय से लगा है और बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में योगेश राजा लिल्हारे भी चुनावी मैदान में है। योगेश राजा लिल्हारे एक युवा उभरता चेहरा है। राजा लिल्हारे के बारे में बता दें कि वो सक्रिय राजनीति में विगत 10 सालों से बालाघाट और परसवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में आमजन से जुड़कर समस्याओं का निराकरण करते चले आ रहे हैं। अपने मिलनसार व्यक्तित्व के कारण राजा लिल्हारे बच्चे, युवा, महिला और बुजुर्गों के लिए जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2 से मतदाताओं की पहली पसंद है। पेश वॉइस ऑफ स्टेट एडिटर राहुल शिववंशी के साथ राजा लिल्हारे की खास बातचीत। क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि चुनाव अकेले राजा के साथ नहीं, पूरी जनता के साथ लड़ना पड़ेगा। क्योंकि राजा लिल्हारे के साथ पूरी जनता खड़ी है, मेरी माताएं बहनें खड़ी है, युवा साथी खड़े हैं, हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे गांव के बच्चे भी राजा लिल्हारे के साथ खड़े हैं। राजा लिल्हारे को इतना प्यार जो मिला है, ऐसा ही प्यार आगे भी मिलता रहना चाहिए, क्योंकि अभी तो हमने शुरुआत की है, अभी तो ये आगामी है, अभी तो हमने शुरुआत की है, अभी तो हमने क्षेत्र में भी कदम रखे हैं और लोग चलने लग गए। डर इसलिए रहे हैं क्योंकि जनता राजा लिल्हारे का साथ दे रही है और जनता सच्चाई का साथ आती है। और जो बड़े बड़े लोग भी बनते हैं ना भैया, वो भले बड़े बड़े बन जाते हैं, लेकिन बड़ा वो जनता से बनती है। आज राजा लिल्हारे लोगों भी है आप लोगों की वजह से, ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रहेगा। और हमारी माताएं बहनें 8 जुलाई को सिर्फ कभी का तो बिजली का बना, 8 जुलाई को सिर्फ बिजली के ऊपर पे मोहर लगाना है और पूरे जिले में संदेश देना है कि क्षेत्र क्रमांक 2 की जनता सच्चाई के साथ चलती है, राजा लिल्हारे के साथ चलती है। बस आप सभी का आशीर्वाद बनाए रखे, ऐसा ही सहयोग रहना चाहिए। तो भारत माता के जयकारे के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोले भारत माता की। एक बार सभी लोग दोनों हाथ खड़े करके, सभी लोग संकल्प के साथ दोनों हाथ खड़े करके, सभी मैं देख रहा हूँ माँ जी, सबको देख रहा हूँ। बोले भारत माता की, भारत माता की, हमारे भाषा वासियों की। चलिए जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ स्टेट न्यूज चैनल और आपके साथ मैं हूं राहुल शिववंशी। इस समय आज हमारे मेहमान हैं राजा लिल्हारे जी, योगेश राजा लिल्हारे जी। और मैं आपको बता दूं कि इस समय योगेश राजा लिल्हारे जी जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2 से जिला पंचायत सदस्य के रूप में, एक उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में हैं। और साथ ही जैसे कि मैं आपको बता दूं कि योगेश राजा लिल्हारे जी, जो कि आप देख सकते हैं, योगेश राजा लिल्हारे जी के द्वारा काफ़ी अधिक कुछ कार्य किए हुए हैं इस समय, जिसके हम आपको अपने
सब जब साथ में प्रकाशित होगा या तब दिखाएंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि योगेश राजा लिल्हारे जी के द्वारा आम जनमानस के लिए काफी कुछ कार्य किए हुए हैं। और साथ ही योगेश राजा लिल्हारे जी के द्वारा किसानों के लिए संघर्ष से लेके युवाओं में जोश भरने तक के और युवाओं को धर्म के प्रति जागरूक करने से लेके आम जन के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत कुछ कार्य किए हुए हैं। आम जन के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना जैसी महामारी में भी योगेश राजा लिल्हारे जी द्वारा जरूरतमंद तक के खाने की सामग्री से लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं तक की मुहैया कराई गई है। योगेश राजा लिल्हारे जी के द्वारा मैं आपको बता दूं कि अन्य धार्मिक कार्यों में भी काफी कुछ धार्मिक कार्य और धार्मिक हवन पूजन से लेके संपूर्ण कार्य किए गए हैं। मैं पिछले आपको बता दूं लगभग पिछले 10 वर्षों से योगेश राजा लिल्हारे जी द्वारा क्षेत्र में बहुत कुछ कार्य किए जा रहे हैं समाज सेवा के रूप में। योगेश राजा लिल्हारे जी क्षेत्र में एक जाने माने समाज सेवक के रूप में पहचाने जाते हैं। योगेश राजा लिल्हारे जी के द्वारा अनेक ऐसे कार्य किए गए हैं जिसमें बच्चों से लेके बड़े तक का ख्याल रखा जाता है। विशेषकर बच्चों के लिए शिक्षण सामग्रियों से लेके स्कूल में फर्नीचर तक के और बुजुर्गों के लिए और साथ ही अन्य जरूरतमंदों के लिए शीत ऋतु में कंबल वितरण तक के कार्य किए गए हैं। हम बात आगे और भी करेंगे योगेश राजा लिल्हारे जी से कि वह जब चुनावी मैदान में हैं और उनके द्वारा पिछले लगभग 10 वर्षों से समाज सेवा की जा रही है, उनके क्या विशेष मुद्दे हैं और वह किन मुद्दों पे चुनाव में आगे चुनावी मैदान पर है। हम लोग चर्चा करते हैं इस समय योगेश राजा लिल्हारे जी से। नमस्कार भाई साहब, जैसा कि आप पिछले 10 वर्षों से सामाजिक सेवा में सामाजिक क्षेत्र में विकसित हैं और काफी कुछ कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे विकास के कार्य कर रहे हैं, आम पब्लिक के लिए कार्य कर रहे हैं। खासकर आपके जो इतने कार्य हैं सारे कार्य में ये देखा गया है कि आप ज्यादातर आम जन के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आगे ऐसे और क्या मुद्दे होंगे जिसमें आप आम जन के लिए कार्य करेंगे? देखिए, मैं जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2 से प्रत्याशी हूँ और सिर्फ जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2 ही नहीं, मैंने संपूर्ण जिले में जहाँ जहाँ मुझसे हो पाया मैंने समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने की कोशिश की है। और यही सारी चीजें हैं कि आज पूरे क्षेत्र में जो राजा लिल्हारे को आशीर्वाद जन आशीर्वाद मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं मेरे कार्यों की वजह से। और मैंने कभी किसी अपेक्षा से कोई कार्य नहीं किया। आज हमारे बाबूजी ने लोधी समाज के लिए छात्रावास के अपने करोड़ों रुपए की जमीन दान दिया। इन्हीं लोगों से आशीर्वाद लेकर माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी 1999 में जब यहाँ पर सांसद हुआ करते थे, तब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, इन्हीं लोगों से आदर्श लेकर मैंने सारे काम किए हैं। और आज इन्हीं कामों के नतीजे हैं कि राजा लिल्हारे से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, समस्त क्षेत्रवासियों को राजा लिल्हारे से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। सभी को इतनी उम्मीदें हैं कि सभी को लगता है कि राजा भैया के आने के बाद ही। बिल्कुल, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जिस टाइप से आप पिछले 10 वर्षों में इतना अधिक कार्य कर चुके हैं और लोगों से यानी कहना चाहिए लोगों की जड़ से जुड़े हुए हैं, उम्मीदें बहुत ज्यादा हो जाती है आपसे। उम्मीदों का यदि कहे तो बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है। तो इस उम्मीदों को पहाड़ पे आप पूर्णतः सफल होने के लिए आगे और बेहतर क्या करना चाहेंगे और अभी विशेष क्या मुद्दे और चल रहे हैं? देखिए, अभी जब हालांकि मैं क्षेत्र से तो बहुत सालों से जुड़ा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे कई हमारे क्षेत्र में जैसे खारा का कोकमा पुलबत्तर आता है पहाड़ पर हमारे क्षेत्र में, तो मैं कोरोना काल में भी वहाँ पर गया था, उससे पहले भी गया था, अभी मैं कुछ दिन पूर्व भी वहाँ पर गया था। तो बारिश का समय आप सभी को पता है, तो बारिश के समय में क्या होता है, कोई ऐसा एरिया है कि सड़क नहीं है, पहले तो सड़क नहीं है, नॉर्मल रोड की सड़क है। तो आज भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जो मूलभूत सुविधाओं से ही जूझ रहे हैं। बिजली की समस्या है, लाइट नेटवर्क की समस्या है, इतने हाईटेक समय में भी नेटवर्क की समस्या है। खाने बारिश में उन लोगों के पास खाने के वादे रहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो मेरे सामने आ रही है, लोगों की बहुत सारी मांगे हैं, बिजली से पानी तक की समस्या आज भी है। ये सारी समस्या लोगों को विश्वास है कि राजा लिल्हारे के द्वारा ही पूर्ण होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 12 सालों से 8 साल किसी एक का कार्यकाल रहा, 5 साल किसी और का कार्यकाल रहा जिला पंचायत में, लेकिन इन 12 सालों में जनता सिर्फ और सिर्फ राजा लिल्हारे के पास आई है। उनको पता है, उन्हें ये लगा कि अगर समस्या का समाधान होगा तो राजा लिल्हारे के पास होगा। और इसीलिए आज पूरा क्षेत्र जो है, आप सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा पूरे क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ राजा लिल्हारे चल रहा है। बिल्कुल, क्षेत्र में अन्य और भी उम्मीदवार हैं, लेकिन कहा जाए तो सबसे इस समय आप युवा उम्मीदवार आप ही हैं।
युवाओं की अपेक्षा और ज्यादा बढ़ जाती है। और युवा होने के चलते आज की इस समय में सबसे ज्यादा जोशीले और लोगों को क्षेत्र में सबसे ज्यादा जोशीले और काम करने वाले एक उम्मीदवार के रूप में आप ही नजर आते हैं। क्या लगता है आपको युवाओं से कि आपसे क्या क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, युवाओं का सबसे बड़ी अपेक्षा तो युवाओं के लिए ये है कि बेरोजगारी, रोजगार नहीं। तो युवाओं को अगर रोजगार मिलता है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं पहले से भी कोशिश करता हूं कि अगर रोजगार युवाओं के पास हो, अगर युवाओं के पास रोजगार होगा तो युवा बेहतर तरीके से अपने परिवार का संचालन कर पाएंगे। देखिए, मैं भैया भी जानते हैं, मीडिया के माध्यम से लोग जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मैं हर किसी का घर चलाऊंगा। कई हजारों युवा मुझसे जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें ये नहीं कभी ये उन्हें दिलासा नहीं देता कि आपका घर मैं चलाऊंगा, क्योंकि आपका घर आपको स्वयं चलाना पड़ेगा। तो अगर हर किसी युवा के पास रोजगार होगा, छोटे से लेकर बड़े तक, अगर आप उनके पास रोजगार होता है तो वो अपना घर का संचालन स्वयं कर पाएंगे और हम ये अपना कह सकते फ्यूचर का निर्माण कर पाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि युवाओं के रोजगार के लिए भी आपकी तरफ से बिल्कुल कुछ कार्य जरूर किए जाएंगे। और जैसा कि वर्तमान में मैं आपको कहूं कि आपके क्षेत्र में अन्य और भी उम्मीदवार हैं, लेकिन पब्लिक व्यूज है कि सिर्फ और सिर्फ राजा लिल्लारे जी। आपका क्या मत है इस पे? आपके क्या विचार है? मेरा तो इसमें मत है, मैं सिर्फ आशीर्वाद मांग सकता हूँ क्षेत्रवासियों का, और उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है, जनता का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, युवाओं का आशीर्वाद है, उनका प्यार है कि क्षेत्र में लोगों ने बाकी सारे प्रत्याशियों को एक तरफ करके राजा लिल्लारे को इतना प्रेम दे रहे हैं। और मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि हमेशा सच्चाई का साथ दीजिए, ऐसे व्यक्ति का साथ दीजिए जो पहले से भी आपके साथ खड़ा है। और 5 साल की राजनीति होती है, आने वाले और कई साल जब तक हम स्वस्थ हैं, हमारी स्वास्थ्य चल रही, तब तक हम आपके साथ रहेंगे। तो ऐसे ही व्यक्ति का साथ दीजिए, ऐसे लोगों का साथ ना दीजिए जो कल नामांकन भर दिया है, आज चुनाव में आ गए हैं। तो ऐसे लोगों का साथ मत दीजिए, क्योंकि ये बहरूपी होते हैं, ये आज है कल नहीं है, और हम हमेशा आपके साथ। आप लगभग आपका जनसंपर्क अभी पूर्ण हो चुका है जी। आपका जनसंपर्क कैसा रहा और आपने का जो जनसंपर्क अभियान चला है उसमें लगभग आपको क्या जनता के तरफ से क्या मिल रहा है वर्तमान में? जनता से मुझे बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, और सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि इस बार सिर्फ मेरा चुनाव चिन्ह बिजली का बल्ब है। सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि इस बार बिजली का बल्ब ही जलेगा, इस बार बिजली के बल्ब पे यानी कह सकते हैं कि बिजली के बल्ब से ही प्रकाश फैलेगा और एक योगेश राजा लिल्लारे नाम का ही प्रकाश फैलेगा क्षेत्र में। ये जनता का आशीर्वाद है। हम कह सकते हैं कि योगेश राजा लिल्लारे जी से ही जिनके ही बिजली के बल्ब से पूरा प्रकाश क्षेत्र में फैलेगा और क्या कहते हैं क्षेत्र का विकास की संभावनाएं है जनता को इस समय। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि मैं आपसे वर्तमान में कहूँ कि जिस टाइप से हमारे देश में जातिवाद एक मुख्य मुद्दा होता है, चुनाव के मैदान में राजनीति भी जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद पे होती है। तो हम लोग यदि कहें तो इस समय एक ही जाति से, एक ही कास्ट से 3 उम्मीदवार खड़े हैं, जो कि आप लोगों का एक लोधी समाज आता है। एक पूर्व में कांग्रेस से थे, वर्तमान में निर्दलीय हैं, एक कांग्रेस से हैं, एक आप हैं। क्या कहेंगे आपको कि जो आपका जातिगत गणित है, आपको जाति के आधार पर क्या सहयोग मिल रहा है, किसे ज्यादा सहयोग मिल रहा है या और आपको क्या मिल रहा है? पहले तो मैं जातिवाद पर कुछ कहना चाहूंगा कि जातिवाद एक ऐसा जहर है हमारे देश में। हाँ, लोकतंत्र में ऐसा जहर है जातिवाद, जो कहीं ना कहीं हम लोगों को तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है। बिल्कुल। और मैंने कोई भी कार्य देखेंगे उतने सालों में मैंने कभी जातिवाद को लेकर कोई कार्य नहीं किया। मेरे लिए सब कुछ समान है, क्योंकि एक जननेता वही होता है जो हर वर्ग को लेकर चलता है, सर्व समाज को लेकर चलता है। मेरे लिए समाज जो जाति होती है वो मनुष्य है, मेरे लिए जाति मनुष्य है, वो कैसा भी व्यक्ति हो वो मेरा है। और यही कारण है कि राजा लिल्लारे को प्रेम मिल रहा है। बिल्कुल। और मैं बताना चाहूँ, जो प्रत्याशी और भी 2 लोग हैं, इन्होंने एक जो है एक ने 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, सरपंच से लेके जनपद, जिला पंचायत, विधानसभा तक लड़ लिया, अपनी जमानत जब्त करवा चुके हैं, है ना। अब वो मैं किसी के पर्सनल नहीं जाऊंगा, लेकिन इन लोगों को जनता ने 40-40 साल दिया। आपने एक भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे जनता आपके पक्ष में हो, आपको आशीर्वाद दे। एक को 7 साल दिया, एक को 7 साल आपने पूरा दिया कि कोरोना काल के 2 साल आपको एक्स्ट्रा मिले। आपने कोरोना काल में जनता को अपना मुख नहीं दिखाया, और जनता की कोई ज्यादा बड़ी डिमांड नहीं होती, जनता आपसे लाखों करोड़ों रुपए नहीं मांगते। क्षेत्रवासी आपसे ये मांगते कि हमारे सुख दुख में हमारा जो हमने जिसको नेतृत्व दिया है, जिसके हाथों में जिसको बागडोर दिया है, वो हमारे सुख दुख में आकर खड़ा हो।
और यही कारण है कि इन लोगों को जनता ने बिल्कुल नकारा है और राजा लिल्हारे को ही जनता सपोर्ट कर। यानी हम सीधे सीधे पूर्णतः ये कह सकते हैं कि आप जो चुनावी मैदान में हैं तो संपूर्ण समाज को लेकर सर्व समाज को, और ना ही कोई जातिवाद के आधार पर, बिल्कुल आप संपूर्ण समाज और संपूर्ण समाज को एक ही चश्मे से देख रहे हैं और संपूर्ण समाज के लिए एक ही रूप से आप समर्पित हैं। और जैसे कि आपसे मैं यदि आगे कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जैसा कि आपने लगभग पूरा चुनावी भ्रमण कर चुका है, आपके पूरे अभियान हो चुका है, जनसंपर्क अभियान कंप्लीट हो चुका है, आगे आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे या जनता से कुछ ऐसा खास जो आप कहना चाहेंगे? मैं बस जनता से यही अपील करना चाहूँगा अपने क्षेत्रवासियों से कि इस बार अपने भाई को, अपने सहयोगी को 8 जुलाई को बिजली के बल्ब पे मोहर लगा के भारी से भारी बहुमत से विजय बनाइए और ऐसा एक मैसेज दीजिए कि क्षेत्र की जनता सच्चाई के साथ चलती है, राजा लिल्हारे के साथ चलती है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे साथ थे हमारे मेहमान योगेश राजा लिल्हारे जी। योगेश राजा लिल्हारे जी के अभी तक के योगेश राजा लिल्हारे जी अपने मुंह से नहीं, अभी तक के आम जनता उनके बारे में कहती है कि उन्होंने बहुत कुछ कार्य किया है। जैसे कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया है, यदि और भी अन्य कार्य देखे जाए तो काफ़ी कुछ है। योगेश राजा लिल्हारे जी एक बहुत अच्छे समाज सेवक के रूप में है और काफ़ी अच्छा कार्य उन्होंने अभी तक किया है। हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि योगेश राजा लिल्हारे जी जब भी चुनाव जीत के आते हैं और जब भी जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, उस परिणाम आने के बाद योगेश राजा लिल्हारे जी द्वारा भविष्य में भी इसी तरह के कार्य किए जाएंगे। धन्यवाद।